चलिए भाई साहेब, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी के सभी लोग? सर बोले आए हाय आए हाय आए हाय, क्या बताए कि हम किस तरीके के हैं किस तरीके के नहीं है। मतलब जिंदगी में जो मजे चल रहे हैं ना, मतलब बहुत ही एकदम हाई क्लाउड वाले जो मजे हैं ना, वो बोले फिलहाल हमारे चल रहे हैं। क्यों सर? बोले हमारा CSWT का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और रिजल्ट इतना धमाकेदार आया है कि सर जो बोले हमने मेहनत करी थी ना, उस मेहनत का जो फल है वो बोले हमें यहाँ पे मिल गया है। हम भी खुश और हमारे जो मम्मी पापा हैं वो तो हमसे डबल वाले खुश हैं कि जो CS का सबसे पहले वाला पड़ाव है CSEET, वो बोले हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, पास जो है वो कर लिया। लेकिन अब सर साथ ही साथ में हमें अगले पड़ाव की जो टेंशन है वो यहां पे होने लग गई है कि सर जो हमारा अगला वाला पड़ाव है जिसका नाम है CS एग्जीक्यूटिव है, सर उसकी जो डिटेल्स हैं उन डिटेल्स के बारे में हमको आइडिया नहीं है सर। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके की चीजें होंगी। तो भाई साहेब ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी बातें जो है वो आपको यहां पे बताने वाला हूं। वीडियो आपका जो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में यहां पे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आखिरी मोमेंट तक आप जरूर से देखिएगा और वहां पे आप पूरा समझ लीजिएगा कि क्या क्या पॉइंट जो है वो आपके यहां पे रहने वाले। लेकिन भाई साहब एक सेकंड, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं कि CS कार्ड इंडिया CS एग्जीक्यूटिव के लिए उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अपना CSWT जो है वो बहुत ही बढ़िया मार्क्स से पास किया है, एक अमेजिंग वाला जो गिफ्ट है वो यहां पे लेके आए। सर क्या है हमारा सरप्राइज वाला गिफ्ट, क्या है वो अमेजिंग वाला गिफ्ट? इस गिफ्ट के बारे में जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से आपका जो रिजल्ट है ना वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म जो है वो आपको दिया गया है, वहां पे CS कार्ड इंडिया के साथ में आप क्या करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो जब आप यहां पे रिजल्ट अपना शेयर करेंगे तो उसके बेसिस पे जो आपका सरप्राइज वाला गिफ्ट होगा वो आपको वहां पे दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा भाई साहब, सरप्राइज का जो गिफ्ट है वो उसी बच्चे को मिलने वाला होगा जिस बच्चे ने अपना रिजल्ट जो है वो CS कार्ड इंडिया के साथ में क्या किया होगा, शेयर जो है वो यहां पे किया होगा। गॉट द पॉइंट। साथ में एक बात मैं और भी आपको यहां पे बता देता हूं कि भाई साहब जो फिलहाल आपका CSWT का ग्रुप है, फिर चाहे वो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया गया होगा वो वाला, और फिर या फिर आप इंस्टाग्राम के ऊपर जो चैनल आपके लिए बनाया गया था उस चैनल की बात जो आप कर लीजिएगा, दोनों को आपको लीव नहीं करना है ये सोच के कि सर अब तो CSWT पास हो चुके हैं, इसका कोई काम ही नहीं है, अब तो हम कहां जाएंगे, एग्जीक्यूटिव में जाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव में जाने के बाद में नया ग्रुप बनेगा, नो 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 नो, वही वाला जो ग्रुप है उसे ही अपग्रेड कर दिया जाएगा CS एग्जीक्यूटिव के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ये लगा लो जैसे आप अपग्रेड हुए हैं सेम उसी तरीके से जो आपका ग्रुप होगा उसको भी वहां पे अपग्रेड जो है वो कर दिया जाएगा और उसी ग्रुप के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास में शेयर जो है वो करी जाएगी। गॉट द पॉइंट। तो ग्रुप को लीव जो है वो गलती से भी मत कीजिएगा। दूसरा, अगर आज के इस वीडियो के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव की बराबर तरीके से आपको यहां पे मिल जाती है तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना जो है वो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो प्यार है ना भाई साहब यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और इसी के जरिए हम आपको बेहतर से बेहतर चीजें जो है वो प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई साहब टाइम को वेस्ट किए बिना यहां पे हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे पार्ट नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम क्या है, ओवरव्यू ऑफ द CS एग्जीक्यूटिव सिलेबस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, सब बोले रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट क्या है। मतलब ICSI में जैसे हमने CSWT के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो एग्जीक्यूटिव के लिए कैसे होगा, और जो हम रजिस्ट्रेशन यहां पे करेंगे उसके लिए फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, कौन सा लास्ट डेट होगा और उसके हिसाब से हमें एग्जाम जो है वो कब देने के लिए मिलेगा, सर इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान जो है वो आप हमें दे दीजिए। तो ये बहुत ध्यान से भाई साहब, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने 31 जनवरी 2024 के पहले पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लिया तो ऐसे केस में आप जून 2024 के अंदर कोई भी एक ग्रुप का एग्जाम जो है वो दे पाएंगे। लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग कि CS एग्जीक्यूटिव के अंदर अगर मैं सिलेबस के बारे में बात यहां पे करता हूं तो कुल मिला के अगर हम यहां पे बात करेंगे तो आप ये लगा लीजिएगा कि आपके यहां पे 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप 2 के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप दोनों ग्रुप का जो एग्जाम है वो अभी फिलहाल दे नहीं पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने 31 जनवरी 2024 के पहले पहले ICSI में एडमिशन जो है वो ले लिया, रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा लिया, तो आपको यहां पे जून 2024 में कोई भी एक ग्रुप का एग्जाम जो है वो देने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अगर मैं दूसरी चीज के बारे में बात करूं, आपने अगर 1 फेब 2024 से लेके 31 मई 2024 तक अगर आपने एडमिशन लिया तो ऐसे केस में आपको जून में एग्जाम देने को नहीं मिलेगा और दोनों ग्रुप का जो एग्जाम है वो आप क्या कर पाएंगे, वो आप यहां पे दे पाएंगे दिसंबर 2024 के अंदर, उसके पहले आपको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाई साहब इससे बढ़िया गोल्डन चांस जो है वो आपको यहां पे नहीं मिल सकता कि जस्ट फरवरी, मार्च, अप्रैल
और मई, 4 महीने की प्रिपरेशन के अंदर आपको जून का एग्जाम जो है वो देने का मौका मिल रहा है और एक ग्रुप जो है वो पास करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन यहां पे ये है कि आप अपने एग्जाम को डिले करने की कोशिश मत कीजिएगा और जून 2024 के अंदर आपको कम से कम एक ग्रुप का एग्जाम जो है वो यहां पे दे देना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, इसके बाद में अगला टॉपिक सर बोले फीस कितनी पे करनी पड़ेगी सर। तो कुल मिला के जो फीस आपकी रहेगी वो रहेगी 10,100 रुपए दोनों ग्रुप्स के लिए। सर लेकिन मैं तो एक ही ग्रुप का एग्जाम देने वाला हूं ना, तो क्या मुझे यहाँ पे दोनों ग्रुप का एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा या फिर मुझे एक ही ग्रुप के लिए 5,050 रुपए पे करना होगा। तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, जैसे ग्रेजुएशन में आपका ईयर में एडमिशन होता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, ठीक है, सेम ऐसे ही आपका यहाँ पे एडमिशन पूरे एग्जेड के अंदर होगा। भले ही आपको एग्जाम एक ही ग्रुप का देने को मिलेगा, मतलब कि एक सेमेस्टर लगा लीजिए भाई साहब, ठीक है, बट जो आपका एडमिशन होगा वो पूरे के पूरे ग्रुप के लिए होगा, मतलब पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव के लिए होगा, दोनों ग्रुप के लिए होगा और एक ही बार रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको यहाँ पे करना पड़ता है। गॉट द पॉइंट। एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो अगले 10 एग्जाम यानी कि अगले 5 साल तक जितने भी एग्जाम आपके आएंगे आप उसको एग्जाम जो है वो वहां पे दे सकते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर, कभी भी दे सकते हैं जब आपका मन होगा तब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरे एग्जीक्यूटिव में होता है, ग्रुप वाइज एडमिशन आपका नहीं होता है, यानी कि आपको एक ही बार में एडमिशन करना होगा। 10,100 रुपए जो है वो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे और आपका एडमिशन जो होगा वो वहां पे हो जाएगा। सर एडमिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वैसे ये भी ध्यान दीजिएगा, सिंपली आपको icsi.edu की जो वेबसाइट है यहां पे आपको जाना होगा। यहां पे जाने के बाद में ये टैब आपको दिख रहा है ऑनलाइन सर्विसेज, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो CSWT के लिए पहला ही लिंक आपको यहां पे दिया हुआ था, लेकिन जब आप एग्जीक्यूटिव में एडमिशन की बात यहां पे करते हैं तो नीचे से ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो और जो ये वाला लिंक आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर द CSWT पास स्टूडेंट इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, इसके ऊपर सिंपली आप यहां पे क्या करेंगे, क्लिक जो है वो कर देंगे। फिर आपसे यहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा कि भैया एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ाने के पहले आप ये कंफर्म कर लेना कि आपके पास में ये सारी चीजें हैं, जैसे पासपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, फोटोग्राफ, सॉरी नॉट पासपोर्ट, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, दूसरा सिग्नेचर, तीसरा 10+ का सर्टिफिकेट जो भी आपका रहेगा वो, फिर CSWT का सर्टिफिकेट जो भी रहेगा वो, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, ठीक है, स्कॉलरशिप लेने के लिए अगर आपके पास में OBC का या कोई और सर्टिफिकेट जिसके बेसिस पे आपको छूट मिल सकती है, अगर कोई ऐसा है तो ही कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। और नीचे में आइडेंटिटी प्रूफ जो है उस पर भी क्लिक कर देंगे, राइट। इंश्योर कर लेना कि जो बोले आपका फाइल का साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फोटो का जो साइज होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, उससे ऊपर उससे कम नहीं होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का साइज आपका होगा वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू द रजिस्ट्रेशन कर देंगे भाई साहब। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो अगला पेज यहाँ पे आएगा, CSWT का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, फिर आपको रोल नंबर जो है वो यहाँ पे डालना होगा, फिर ये जो आपको यहाँ पे कैप्शन कोड दिया हुआ है वो यहाँ पे डालना होगा, सबमिट का बटन जो है आपको दबाना पड़ेगा। फिर अगला जो पेज है वो ओपन होगा, जहां पे जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपने CSWT में भरी हुई है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपकी रहने वाली होगी वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद में पेमेंट करने का जो पेज है वो वहां पे आपका आएगा। ध्यान रखिएगा कि वहां पे आपको एक और चीज के लिए कहा जाएगा कि क्या आपको चार्टर्ड सेक्रेटरी जनरल CSJ ये चाहिए, जिसके लिए आपको अलग से 500 रुपीज और पे करने के लिए कहा जाएगा, बट ये पेमेंट करना ऑप्शनल है और मेरा रिकमेंडेशन है कि इसके लिए आप मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि उस चीज को रद्दी में देने के अलावा आप कोई और यूज करने वाले नहीं हैं, भले ही उसमें कितनी भी काम की इंफॉर्मेशन होगी, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। तो बेहतर होगा कि उसके लिए 500 रुपए जो यहाँ पे ना लगाए, ठीक है, डन। फिर इसके बाद में ये बहुत ध्यान से, क्या सर CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम जो कि आपका आएगा जून 2024 के अंदर, लेकिन वो एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ODOP जो है ये कंप्लीट करना पड़ेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय द ODOP सर? 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो उसमें क्या होता है, जो बातें फिलहाल मैं आपको यहां पे बता रहा हूं वही सारी बातें जो हैं ICSI आपका एक दिन का प्रोग्राम करता है और उसमें आपको ये बताता है, ठीक है। आप इसमें चूज कर सकते हैं कि भैया ऑफलाइन करना है या फिर ऑनलाइन करना है, बट ये ध्यान रखिएगा करना कंपलसरी है, करना या नहीं करना ऐसा ऑप्शन की बात वहां पे नहीं है। अगर आपने ODOP को नहीं किया होगा तो आपको अपना एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल करने का मौका नहीं मिलेगा, आपका एग्जाम चले जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके घर के पास में जो भी ICSI का चैप्टर ऑफिस होगा वहां पे जब भी ये चीज हो रही होगी तो फटाफट से वो काम जो है वो कर लीजिएगा। दूसरा एक और रिक्वायरमेंट है, क्या है सर, प्री एग्जाम टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब
मतलब एक फॉर्मेलिटी है बेसिकली। यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट वाली चीज़ नहीं कि अगर ये एग्जाम पास नहीं होता है तो मतलब ये एग्जाम पास नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हो जाता है, वैसा कुछ नहीं है। सिंपली आपसे ये कहा गया कि जब आप अपना एग्जाम फॉर्म भरोगे फाइनल एग्जाम के लिए, तो उसके पहले हर एक सब्जेक्ट का आपके पास में आपके ईमेल आईडी पर ऑलरेडी एक लिंक वगैरह जो है वो आ जाएगा। वहां पे आपको जाना होगा, लॉगिन करना होगा, वहां जाके हर सब्जेक्ट का एक एमसीक्यूज का पेपर जो है वो आपको दिया जाएगा, जिसको आपको सॉल्व करना है। और उसमें 40 मार्क्स जो आपको लेके आने, बहुत आसान होता है, सिंपल सा होता है, बिना पढ़े भी उसका पेपर जो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर फेल हो गए तो चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एग्जाम जो है आप 1000 टाइम्स दे सकते हैं। काइंड ऑफ एक फॉर्मेलिटी, वैसा बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो फॉर्मेलिटी है ये आपको करना ही करना पड़ेगा, यानी कि दोनों फॉर्मेलिटी जो इनको आपको निभाना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट का वंस इन द लाइफ टाइम, एक बार एग्जाम पास कर लिया तो अगर आपने सोचा कि जून में एग्जाम नहीं दूंगा, दिसंबर में दे दूंगा, दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा आपको प्री टेस्ट जो है वो देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एग्जाम फॉर्म फिल करने के पहले ये भी क्या होगा आपका कंपलसरी। अगर आपने ये दो काम एग्जाम फॉर्म फिल करने के पहले नहीं किए तो आपको अपना एग्जीक्यूटिव का एग्जाम फॉर्म जो है वो भरने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब जून में आप अपना एग्जाम जो है वो दे नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में सिलेबस। सर सिलेबस में कुल मिला के 2 ग्रुप्स हैं और सब्जेक्ट की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट जो आपका होगा वो कितने मार्क्स का रहेगा। सर ये आपका यहां पे कुल मिला के अगर मैं बात करूंगा तो 100 मार्क का पेपर जो है वो आपका रहने वाला होगा। हर पेपर जो है ये आपका कितने मार्क का होगा, 100 मार्क का पेपर जो है वो आपका रहने वाला होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, राइट, ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो कुल मिला के जो 4 सब्जेक्ट आपके हैं, पहले का नाम है जीआईएल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। याद है बचपन में सीएसडब्ल्यू में आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पढ़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पढ़ा था, लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो पढ़ा था। तीनों चैप्टर आपको यहाँ पे दिए गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कानून, इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अभी जो 3 नए कानून बने हैं सीपीसी, सॉरी नॉट सीपीसी, सीआरपीसी की जगह पे, इंडियन पिनल कोड की जगह पे, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे, वो सारे कानून जो है वो आपको कहां पे पढ़ने हैं, यहां पे पढ़ने। दूसरा जो सब्जेक्ट आपका होगा नाम है कंपनी लॉ। सर जो आपका लीगल एप्टीट्यूड में एक चैप्टर था 4थे नंबर का, कौन सा, एलिमेंट ऑफ द कंपनी लॉ, सर वो वहां पे सिर्फ एक ट्रेलर था और यहां पे पूरी की पूरी किताब जो है वो आपको दी गई है, जिसमें पूरा कंपनीज एक्ट 2013 हम यहां पे क्या करेंगे, स्टडी जो है वो करेंगे। फिर इसके बाद में SBILL मतलब सेटिंग अप द बिजनेस, सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ये वाला जो सब्जेक्ट आपको होगा इसमें आपको बेसिकली पढ़ना होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बी इट पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, LLP, कंपनी, इनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है और इंडस्ट्रीज के हिसाब से आपको कौन से लॉज फॉलो करने पड़ते हैं और लेबर के हिसाब से कौन से जो लॉज हैं वो आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बारे में भी बातें जो है वो आपको यहाँ पे दी गई। फिर इसके बाद में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको दिया गया, नाम है CFM। CFM फुल फॉर्म क्या है सर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ये पूरा का ध्यान रखिएगा। बाकी सब्जेक्ट्स की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो कहा गया कि 20% के MCQs आ सकते हैं, ऑल्दो गारंटी नहीं है कि आएंगे क्योंकि दिसंबर 2023 में नहीं पूछे गए थे। बट पॉसिबिलिटी है कि 20% यानी कि 20 मार्क्स के MCQs जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं JIL में, कंपनी लॉ में, SBILL में। बट CFM की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो 100% पेपर जो है आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, शॉर्ट नोट्स करने के लिए पूछा जाएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है वो आपको पूछा जा सकता है, कमेंट करने के लिए आपको कहा जा सकता है। और हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क का रहने वाला होगा और हर सब्जेक्ट को पास करने के लिए 100 में से 40, 100 में से 40, 100 में से 40 मार्क्स जो है वो आपको लाने होंगे। बट ये ध्यान रखिएगा कि पूरे का पूरा जो ग्रुप आपका है वो रहेगा 400 मार्क्स का और इसको पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 200 मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लाने पड़ेंगे। कितने, पूरे के पूरे 200 मार्क्स। मतलब अगर मैं इंडिविजुअली बात यहां पे करूं तो 40% लाने से काम चल जाएगा। बट अगर मैं एग्रीगेट की बात यहां पे करूंगा तो 50% मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लाने पड़ेंगे। सेम ऐसे अगर मैं ग्रुप 2 के बारे में बात यहां पे करूं तो सर 3 सब्जेक्ट है। पहला है आपका कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, दूसरा है इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस और तीसरा है आपका टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें कि आप डायरेक्ट टैक्स और जो इनडायरेक्ट टैक्स आपका होगा, GST हो गया वगैरह वगैरह, इनके बारे में डिस्कशन जो है वो आप यहां पे करने वाले होंगे। सर यहां पे
आपका 100% डिस्क्रिप्टिव किसी के बारे में नहीं बोला गया, कहा गया कि चांसेस हैं कि 20% एमसीक्यू जो वो यहाँ पे आ सकते हैं और 80 मार्क्स जो आपका होगा वो डिस्क्रिप्टिव वाला रह सकता है, या पूरा 100% जो है वो भी डिस्क्रिप्टिव वाला हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 100 मार्क का 100 मार्क का 100 मार्क का पेपर रहेगा, जिसमें इंडिविजुअली अगेन सेम 40 मार्क जो है वो आपको लेके आने, बट एग्रीगेट की बात आप यहाँ पे करोगे तो 300 में से 150 मार्क्स जो हैं वो आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे, 300 में से 150 मार्क्स जो हैं वो आपको यहाँ पे लाने होंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रुप 2 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाए, पास जो है वो हो जाए। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद में वापस से भाई साहेब स्टडी मटेरियल, ध्यान से CS से WT में आपसे कहा गया था कि अगर आपको ICSI से स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको अलग से फीस पे करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे जो 10,100 रुपए का फीस आपने पे किया है, उस फीस के अंदर ये मोटे मोटे किताब 7 किताबें जो हैं, 7 बुक्स जो हैं, वो ICSI 45 मैक्सिमम डेज के अंदर आपके घर पे जो किताब है वो आपको डिस्पैच करवा देती है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर मैं एग्जाम फॉर्म की बात करूं, ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन करना अलग बात है और एग्जाम का फॉर्म फिल करना अलग बात है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने 10,100 रुपए की फीस पे करी थी, बट एग्जाम फॉर्म के लिए आपको यहां पे अलग से 1,200 रुपए पर ग्रुप के हिसाब से फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। डेट कौन सा रहेगा भाई साहब? इस डेट के बीच में करना होगा, डेट नोट कर लीजिएगा। जून वाले एग्जाम के लिए 26 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में करना पड़ेगा, और अगर दिसंबर में एग्जाम देना होगा तो ऐसे केस में 1 अप्रैल, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, सिर्फ उसी की बात करते हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिएगा क्या कि अगर मान लीजिए आप लेट करते हैं, ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक भी आप कर सकते हैं, बट यहां पे आपको लेट फीस जो है वो भी पे करना पड़ेगा। सर यहां पे सिर्फ आपको 1,200 रुपए पर ग्रुप करना पड़ेगा, बट अगर आप लेट करते हैं तो आपको और 10 दिन का समय जो है वो यहां पे दिया जाएगा, लेकिन साथ में जो लेट फीस आपका होगा वो भी बोले आपको यहां पे करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? सब पासिंग क्राइटेरिया ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, क्या इंडिविजुअली 40% लेके आना है, अगर किसी सब्जेक्ट में 39 मार्क्स आ गए तो भी आपका ग्रुप फेल हो सकता है। हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स आए लेकिन एग्रीगेट में आपको 200 नहीं मिले ग्रुप 1 में और 150 नहीं मिले ग्रुप 2 के अंदर, तो भी आपका एग्जाम जो है क्या मान के चला जाएगा, फेल मान के चला जाएगा, और आपको दोबारा एग्जाम जो है वो यहां पे देना पड़ सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोल ठीक है साहब, तो यहां पे ये वाली बात आपकी हो गई। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा, अगला जो टॉपिक आपका आता है जो है पार्ट नंबर कौन सा, दूसरे वाला। पार्ट में कौन सा, दूसरे वाला। ये क्या कहता है वैसा, बहुत ध्यान से कहता है। सबसे पहली बात अगर मैं बात करता हूं यहां पे स्टडी पैटर्न के बारे में, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, हाँ जी, अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसके बारे में, स्टडी पैटर्न के बारे में, मतलब पार्ट 2 में हम डिस्कशन क्या क्या चीजों का करेंगे। सबसे पहली बात स्टडी करने का पैटर्न हमारा क्या होना चाहिए, दूसरा हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द CS एग्जीक्यूटिव, और तीसरा हाउ टू पास द एग्जीक्यूटिव इनटू द 1 अटेम्प्ट। तो ये बहुत ध्यान से वैसा, अगर मैं इसके बारे में बात जो है वो यहां पे करूं, सबसे पहली बात स्टडी पैटर्न। सर आपका हर एक अटेम्प्ट जो है वो वैल्यूएबल है, मतलब कुछ लोग हो सकता है कि आपको यहां पे कहें कि सुन, एक ग्रुप का एग्जाम देने से बेहतर ये होगा कि दिसंबर वाले महीने में दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो दे देना, वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसके लिए टाइम जो है प्रिपरेशन करने के लिए काफी बचा हुआ है। मेरा ये कहना है कि अगर प्रिपरेशन करने के लिए समय आपके पास में कम होता तो ICSI जो है वो जून के अंदर आपको एक ग्रुप का एग्जाम देने का मौका जो है वो देता ही नहीं, राइट। तो अगर ICSI ने आपको ये वाला मौका यहां पे दिया है, इसका मतलब क्या है कि आपको यहां पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो ICSI के द्वारा दी गई है, जिसके लिए आपको यहां पे मौका मिल रहा है कि आप बाकी लोगों से 6 महीने पहले अपना जो एग्जाम उसको क्लियर कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो मेरा ये मानना है कि आपको यहां पे ग्रुप 2 का जो एग्जाम है वो पहले दे देना चाहिए, फिर इसके बाद में आप ग्रुप 1 की पढ़ाई जो वो स्टार्ट करेंगे और फिर दिसंबर में ग्रुप 1 का एग्जाम जो है वो दे देंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप लोग साथ में ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है वो भी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर आप ये सोचे कि सर मैं बोथ ग्रुप का एग्जाम वहां पे देने वाला हूं और साथ में जो बीकॉम की पढ़ाई है वो भी करने वाला हूं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो हो सकता है। ठीक है सर, यहां पे अप्रोच क्या रहेगा पढ़ाई करने का, तो ध्यान से जनवरी से लेके अप्रैल 24 तक आप ग्रुप 2 की जो क्लासेस है वो करेंगे। मई 24 के अंदर आप ग्रुप 2 का रिवीजन, मैराथन, लाइव टेस्ट और महा मैराथन जो है वो करेंगे। जैसे ही आपका एग्जाम वहां पे जून में जब आपका एग्जाम होगा, तो जैसे ही आपका एग्जाम हो गया है ग्रुप 2 का, उसके बाद में ग्रुप 1 की जो क्लासेस है जुलाई 24 से लेकर नवंबर 24 तक आप वो अटेंड करेंगे। वो हो जाने के बाद में दिसंबर के
फर्स्ट वीक में यानी कि पहले 20 दिन आप लगा लीजिएगा, उसमें आपको रिवीजन, मैराथन, लाइव टेस्ट, महा मैराथन ग्रुप 1 के जो रहेंगे वो करने होंगे। और फिर उसके बाद में आप सिंपली यहां पे जो ग्रुप 1 का एग्जाम होगा, नॉट ग्रुप 2 सॉरी, यहां पे जो आपका ग्रुप 1 का एग्जाम होगा ये एग्जाम आप यहां पे दे देंगे। गॉट द पॉइंट। तो इससे क्या होगा, बर्डन जो है वो भी आपके ऊपर नहीं आएगा और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करके इजी वे में आपके दोनों ग्रुप के जो एग्जाम है वो यहां पे पास हो जाएंगे। और बाय एनी चांस ऐसा मान लीजिए कि अगर जून में आपने एग्जाम दिया ग्रुप 2 का पर वो एग्जाम पास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आ गया भाई साहब कि पेपर कैसा आता है, मेरी प्रिपरेशन कितनी हुई थी, उसके बेसिस पे आप दिसंबर में क्या कर सकते हैं, बोथ ग्रुप का जो एग्जाम होगा वो आप आराम से वहां पे दे सकते हैं। CA CS में कोई नहीं पूछता है कि भाई साहब कितने अटेम्प्ट लगे थे, सिर्फ इतना पूछा जाएगा CS बन गए, बोले हाँ सर बन गए, नॉलेज है, हाँ सर है नॉलेज, कितने अटेम्प्ट मिली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉट द पॉइंट। तो पहले हम ट्राई ये करेंगे कि यहां पे एक ग्रुप निकल जाए और फिर यहां पे दूसरा ग्रुप जो है वो निकल जाए। लेकिन अगर यहां पे ग्रुप नहीं निकल पाया तो कम से कम मेरी प्रिपरेशन जो है वो यहां पे पूरी हो गई है। अब इसके बाद में मुझे सिर्फ रिवीजन जो होगा वही करना पड़ेगा और ग्रुप 1 की फुल स्टडी करनी पड़ेगी। तो बोथ ग्रुप का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में मैं यहां पे शॉर्ट क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा। ऐसा मान लीजिएगा कि जून में आपका फिर से यहां पे क्या हो रहा है, एक वीकली टेस्ट जो है वो हो रहा है भाई साहब, फुल कोर्स वाला टेस्ट हमने वहां पे दे दिया, पास हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हो गए तो एनी हाउ अपने को दिसंबर में बोथ ग्रुप जो है वो देना ही था भाई साहब, राइट। चलिए फिर इसके बाद में सर हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द CS एग्जीक्यूटिव, कैसे स्टार्ट किया जाए। तो भाई साहब ये बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पे ग्रुप 2 के बारे में बात करूं, ग्रुप 1 की पढ़ाई आप जुलाई से स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 2 की बात अगर मैं यहां पे करूं तो 20 जनवरी से लेकर आपके पास में 31 मई 2024 तक का समय है, क्योंकि 1 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 4 महीने से भी ज्यादा का समय आपके पास में है। डेज में बात अगर मैं करूंगा तो 130 दिन के आसपास का समय आपके पास में इनफ है सर। ये समय जो है वो आपके पास में इनफ है। दिस इज योर गोल्डन अटेम्प्ट। टारगेट आपको यहां पे ये रखना है कि आपको ग्रुप 2 जो है वो जून 2024 में क्या करना है, क्लियर करना है। गॉट द पॉइंट। सबसे पहले क्या करेंगे, 31 जनवरी 2024 के पहले ICSI के पास में 10,100 रुपए की जो फीस है ये पे करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। दूसरा, सर जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये क्लासेस आप ले लीजिए। सर मैं तो फेस टू फेस का सोच रहा था, सर मैं तो नहीं, मेरे को तो ऑनलाइन ही चाहिए, पर मेरे मम्मी और पापा जो ना वो बोल रहे बेटा फेस टू फेस क्लास जो है वो करो। ठीक है, तो मेरा कहना है अंकल जी आंटी जी आप भी ये वाली बात सुनिएगा, वाई नो टू द फेस टू फेस क्लासेस एंड वाई येस टू द ऑनलाइन क्लासेस। क्यों, सिंपल सी बात है, वैसे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली बात, आपका पैसा बचेगा। जो क्लासेस आपको फेस टू फेस में 50,000 रुपए की मिलती है वही क्लासेस आपको ऑनलाइन वाली क्लासेस की अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो आपको यहां पे 10,000 से 12,000 रुपए की फीस में आपका काम हो जाता है। क्यों, सिंपल सी बात है सर, मुझे आपके बच्चे को मेरे यहाँ पे बैठाना नहीं पड़ रहा है तो मुझे यहाँ पे कोई फर्नीचर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, कोई मुझे रेंट पे प्रीमाइसेस नहीं लगेगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो नहीं लेना पड़ेगा, राइट। अगर मैं ये सब चीजें लेके आ रहा हूं तो पैसा किसको पे करना पड़ेगा, अल्टीमेटली आप ही को पे करना पड़ेगा। पढ़ाई करने के लिए अननेसेसरी का जो बाकी का खर्चा है ये देने की क्या रिक्वायरमेंट है। गॉट द पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा कि फेस टू फेस क्लासेस की जो फीस रहती है वो ऑनलाइन के कंपैरिजन में कम से कम 4 गुना ज्यादा रहती है। समय खतरनाक बर्बाद होता है सर फेस टू फेस क्लासेस के अंदर। दैट इज अ रीजन जिसकी वजह से आज की डेट में ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर जो है वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही हैं। कैसे सर, समय ट्रैवल करने के लिए आपको 2 घंटे जो है क्लासेस के लिए जाना पड़ेगा, 2 घंटे क्लासेस से वापस के लिए आना पड़ेगा। ट्रैवल करने के लिए जो जेब से पैसा है वो आपको और वहां पे करना पड़ेगा। और अगर आपके गांव के पास, सिटी के पास अगर क्लासेस नहीं है अच्छे वाली तो आपको हॉस्टल में जाके रहना पड़ेगा, वहां पे और पैसा खर्चा करो, वहां पे और पैसा जो उसको खर्चा करो। उससे अच्छा सर आप सिंपली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से घर पे बैठे बैठे जब लाइव क्लास हो रही है लाइव क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, जब आपकी क्लासेस नहीं है सर घर पे ही बैठे हुए हैं, खाना खाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर उसके बाद में सेल्फ स्टडी जो है वो करने के लिए बैठ जाओ। जो टाइम आपका ट्रेवल में जा रहा था उसको आप यहां पे बचाकर सेल्फ स्टडी में यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से यहां पे पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। अगला, अदर कमिटमेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट सर। जो बच्चा कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है उस बच्चे का प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ में ग्रेजुएशन का जो प्रिपरेशन है वो भी चल रहा है। आप में से काफी सारे लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में होंगे, BBA फर्स्ट ईयर में होंगे या फिर LLB कर रहे हैं साथ में, राइट। अब ऐसे केस में बोले सर हमारे कॉलेज में 75% एडमिशन कंपलसरी है सर, लेना ही पड़ेगा।
अगर फेस टू फेस क्लास है, क्लास का टाइमिंग है सुबह 10 से लेके दोपहर को 2 बजे तक का, या 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का, सर मैं कॉलेज कब जाऊंगा? और अगर मैं कॉलेज जा रहा हूं तो फिर मैं क्लासेस को कब करूंगा? अरे ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, अपना फोन अपना लैपटॉप साथ में लेके जाओ। सिर्फ अटेंडेंस के लिए आपको वहां पे कॉलेज में जाना पड़ रहा है, बीच के 2-3 लेक्चर ऐसे होते हैं जो कि खाली होते हैं, तो वहां पे बैठ के आप अपनी क्लासेज उनको कर सकते हैं सर आराम से, जो कि फेस टू फेस में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक इंसान जो है एक ही समय पे 2 जगह पे नहीं हो सकता है। बट लैपटॉप लेके आप उस जगह पे जा सकते हो जहां पे अटेंडेंस जरूरी है, और आप अपनी क्लास जो है वो वहां पे कर सकते हैं। दूसरा सर डाउट सॉल्विंग, जो बच्चे इंट्रोवर्ट वाले हैं, शाय बच्चे हैं, ग्रुप के अंदर क्राउड के अंदर डाउट पूछने में शर्म आती है, वो अपना हाथ कभी ग्रुप में उठाते नहीं है। क्यों? मैं हाथ उठाऊंगा, डाउट पूछूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा डाउट सिली वाला होगा। अगर मेरा डाउट सिली वाला रहा तो जो बाकी बच्चे हैं सब हंसेंगे, सर दोबारा मैं डाउट पूछ ही नहीं पाऊंगा, हे माँ माता जी ये क्या हो गया, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस आपकी होती है, आपको यहां पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा। आज की क्लास आपने करी, उसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, आपने अपना डाउट जो है वो गूगल शीट में डाल दिया, आज ही के दिन आपका यूट्यूब के ऊपर लाइव डाउट सॉल्विंग जो है वो वहां पे किया जाएगा, जिसमें मुझे ये नहीं पता है कि किसने डाउट डाला है। सिली डाउट था, कोई बात नहीं सर, था तो था, आप जवाब दे दो सर उसका। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया ये जो सवाल पूछा गया ये सही वाला नहीं है, स्किप हो जाएगा, और क्या होगा। पर कम से कम मैं अपना डाउट जो वो पूछ तो पाऊंगा, ये तो समझ पाऊंगा कि मेरा डाउट सिली था या नहीं था। मतलब मैं अगर इंट्रोवर्ट हूं तो मुझे यहां पे शर्माने की कोई जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता कि डाउट किसने पूछा है, जिसने डाउट पूछा उसकी शक्ल कैसी दिखती है। गॉट द पॉइंट। फिर इसके बाद में सर रिपीट द कंसेप्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। किसी दिन आपने क्लास अटेंड नहीं किया, उस दिन का जो प्रवचन था, उस दिन का जो क्लास था वो आपका मिस हो गया, दोबारा कब देखोगे? नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर ऑनलाइन वाली क्लासेस हैं, आपने क्लास को मिस कर दिया, या सर ने कुछ पढ़ाया आपको समझ में नहीं आया, बाकी सारे बच्चों को समझ में आ गया, आपको अकेले को समझ में नहीं आया। फेस टू फेस वाले में आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। क्यों? अबे यार इतने सारे लोगों को समझ में आ गया, मेरे को नहीं आया, मतलब मेरे में कोई ना कोई क्या है, कमी है, हो सकती है। बट कोई बात नहीं, जब आपके पास में ऑनलाइन वाली क्लासेस हैं, आपने लाइव किया, आपको समझ में नहीं आया, तो इसका जो रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिल गया है, आप 1000 बार देखो भाई साहब। जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है तब तक आप क्लास को देखो, कितनी बार भी देखो। फैकल्टी को बार बार रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली जो वीडियो होगा उसको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आपको करना होगा, बाकी कुछ नहीं करना होगा, तो कंसेप्ट आपका बढ़िया क्लियर हो जाएगा। और फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी। जो बंदा जॉब भी कर रहा है बट सीएस भी बनना चाहता है, वो कहता है सर सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास में टाइम नहीं है, रात को 2 बजे मैं आपकी क्लास देख सकता हूं। आपके पास में क्लास है सर, जब देखना चाहो तब देखो सर। संडे को देखना संडे को देखो, शनिवार को देखना शनिवार को देखो, वेब सीरीज बना के देखना वैसे देखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब तक कि आपकी क्लासेस की वैलिडिटी है तब तक कि आप अपनी क्लासेस को जब चाहे जैसे चाहे देख सकते हैं, कोई रोक टोक वाली बात वहां पे नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो दीज आर द बेनिफिट जो कि ऑनलाइन क्लासेस के हैं, जिसकी वजह से अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो सीएस कार्ड इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वो हर एक एग्जाम के अंदर ऑसम वाला जो रिजल्ट है वो लेके आते हैं। चाहे आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट की बात, पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव की बात जो वो आप यहां पे कर लीजिए, और चाहे आप जो है वो यहां पे किसकी बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात जो है वो आप यहां पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में मैं ये कह सकता हूं कि बेस्ट वाला जो रिजल्ट है वो सीएस कार्ड इंडिया के बच्चों का आता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूं, आप क्या करेंगे सर, अपना जो कोर्स होगा 30 अप्रैल तक कंप्लीट करेंगे, क्लासेस को खत्म करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में मई वाला जो महीना होगा वहां पे रिवीजन, अमेंडमेंट, मैराथन और लाइट टेस्ट सीरीज जो आपकी होगी, इसको आप यहां पे प्रॉपर्ली अटेंड जो है वो करेंगे, ताकि जून 2024 के अंदर पूरे डेडिकेशन के साथ में आप अपना एग्जाम जो है वो दे सके। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहेब, यस और नो? गॉट इट? ठीक है साहब, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद में ध्यान दीजिएगा अगला टॉपिक जो कि लास्ट वाला टॉपिक है वो ये है कि सर मैं एक ही अटेम्प्ट के अंदर अपना एग्जाम जो है वो पास करना चाहता हूं, उसके लिए बोले मैं क्या करूं? तो भाई साहब इसके लिए मैं आपको एक ही रामबाण जो है यहां पे देना चाहता हूं। सीएस कार्ड इंडिया के 5 पिलर्स, जिसके बेसिस पे सीएस कार्ड इंडिया के परिवार का हर बच्चा जो है वो सक्सेस को हासिल करता है, अगर ये 5 पिलर्स को आपने ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो। सर सीएस डब्ल्यूटी में भी आपने इन 5 पिलर्स के बारे में देखा होगा कि सीएस कार्ड इंडिया इन्हीं चीजों पे भरोसा जो है वो करता है, और आज उसी की वजह से ये चीज हो पा रहा है कि आपका जो सीएस डब्ल्यूटी का एग्जाम है वो हंसते खेलते आपका पास हो गया।
क्या क्या चीजें? सबसे पहली बात कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन 7 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, बाकी एक हफ्ता मस्ती सर, एकदम लिंक नहीं बनेगा, कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पढ़ाई रट्टा मार के नहीं पढ़नी है, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि आपको आगे चल के कंपनी में जाके क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। फिर इसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CSWT में आपका MCQs था, टिक मार्क करना था, तुक्का भी मार सकते थे, लेकिन यहां पे आपको आंसर लिखना है। और बीकॉम की तरह अगर आपने आंसर लिखा तो नहीं चलेगा, आपको वहां पे जो आंसर है वो डिटेल में लिखना है और प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी वोकेबलरी को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी कि आपको डेली बेसिस पे लिखने की प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। इस पर मैं डिटेल वीडियो जो है वो आपके लिए जरूर से एक लेके आऊंगा आगे चल के, उसमें सारी बातें जो है आपको समझ में आ जाएंगी। फिर सर रिवीजन, हमने देखा CSWT में रिवीजन जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज थी। कैसे सर? हमने वहां पे टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट को रिवाइज किया, जिसकी वजह से जो सब्जेक्ट के बारे में स्टार्टिंग में आपने कहा था सर सेक्शन कैसे याद होंगे, आखिरी में जाके जब मैंने आपसे पूछा सर पूछो तो सही, उंगलियों पे याद है सर, सारे के सारे उंगलियों पे याद है सर, आप बताओ कौन सा वाले बताना है, राइट? तो रिवीजन करना है और टाइमली रिवीजन जो है वो आपको यहाँ पे करना है। और पांचवा जो पॉइंट आपका आता है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। भाई साहेब, आज से ही आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर आपका 100 मार्क का पेपर है तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे यानी कि 180 मिनट जो है आपको यहाँ पे दिए गए। यानी कि ये लगा लो कि 1 मार्क के लिए आपके पास में 1.8 मिनट है, 2 मार्क के लिए आपके पास में 3.6 मिनट है, 3 मार्क के लिए आपके पास में 5.4 मिनट है, 4 मार्क्स के लिए 7.2 मिनट्स है और 5 मार्क के लिए आपके पास में 9 मिनट का समय जो है इन टोटल ये आपके पास में है। गॉट द पॉइंट? तो हर एक क्वेश्चन को डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स आप उतना ही समय यहां पे देने वाले जितना कि आपने यहां पे दिया। ऐसा करने से क्या होगा? जो पेपर में आप ये कहते हैं कि सर मेरा पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं होता, 100 मार्क का मैं कभी लिख ही नहीं पाता हूं, कभी 80 मार्क का पूरा होता है तो कभी 90 मार्क्स का पूरा होता है तो कभी 85 मार्क्स का पूरा होता है, 10-15 मार्क का छूट जाता है। कारण क्या है कि जहां आपको 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 9 मिनट ही देने चाहिए थे, आप 20 मिनट तक वही 5 मार्क का क्वेश्चन का आंसर जो लिखते गए। क्यों सर? बीकॉम में वैसे ही करने की आदत पड़ी हुई है सर, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, तो पेपर छूट जाता है। गॉट द पॉइंट? अगर आपका 20 मार्क्स का पेपर छूट गया तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर ये 5 मार्क के पेपर में आपने 9 मिनट में जितना लिखा उतने पे छोड़ दिया तो इसमें आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा और पेपर भी आपका क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा सर। ये फंडा आप आजमा के देखेंगे तो आपका जो पेपर है कभी भी छूटेगा नहीं। पूरे 100 मार्क्स का जो पेपर है वो आप वहां पे क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे, और उसकी वजह से भी आपके मार्क्स जो हैं वो ज्यादा आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी। बट सर ये एकदम से नहीं होगा, आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं यहां पे अपनी स्पीड को क्या करूं? बढ़ाऊं। गॉट द पॉइंट? तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका जो एग्जाम होगा एक ही बार में पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? भाई साहेब यहां पे रुकते हैं, लेकिन जाने के पहले मैं वापस से कहना चाहूंगा, क्या धमाकेदार वाला गिफ्ट है भाई साहब मेरे पास में आप सभी लोगों के लिए। मस्त वाला सरप्राइज है, लेकिन सरप्राइज को अवेल करने के लिए करना क्या होगा? आपका जो रिजल्ट यहां पे आया है वो रिजल्ट आपको CS कार्ड इंडिया की फैमिली के साथ में शेयर करना होगा, और उसके बाद में आपको पर्सनली उस चीज के बारे में, सरप्राइज के बारे में, गिफ्ट के बारे में आपको वहां पे बताया जाएगा। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। रुकते हैं यहीं पे, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।